गांव की दुकान में एक औरत दाखिल होती है और दुकानदार से कहती है, मेरे शौहर चंद दिन से बीमार हैं और काम पर ना जाने की वजह से घर में खाने को कुछ नहीं। मेरे बच्चे भूखे हैं। बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। खुदा के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें मुझे कर्ज पर दे दें। जब मेरे शौहर को अल्लाह शफा देगा तो आपके पैसे लाकर वापस कर दूंगी। दुकानदार ने रूखेपन से जवाब दिया, ये दुकान है, कोई खैरात खाना तो नहीं। जाओ बीबी भीख मांगो। इसी दौरान दुकान में एक ग्राहक ये सब सुन रहा था। उसने दुकानदार से कहा कि वो खातून को खाने पीने की जो अशिया चाहिए दे दे, पैसे मैं अदा कर दूंगा। दुकानदार ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और खातून के सामने कागज और कलम रखकर कहने लगा, देखो मेरी एक शर्त है, तुम्हारी तमाम अशिया मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, मगर तुम्हें करना ये है कि जो चीज़ें तुम्हें ज़रूरत हैं इस कागज़ पर लिख दो और मैं इस कागज़ को अपने तराजू के पलड़े पर रख दूंगा। जितना तुम्हारे कागज़ पे तुम्हारे लिखे हुए कागज़ का वजन होगा उतना सामान मैं तुम्हें बिल्कुल मुफ्त दे दूंगा। खातून ने कागज़ और कलम उठाया और उस पर कुछ लिखा और कागज़ तराजू के पलड़े पर रख दिया। दुकानदार की आंखें हैरत से खुली ही रह गई जब उसने देखा कि कागज़ का वो पलड़ा नीचे चला गया। उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर सामान रखना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों पलड़े बराबर होने लगे। जब दोनों पलड़े बराबर हुए तो दुकानदार ने सामान खातून के हवाले किया और वो खातून अल्लाह का शुक्र अदा करके बाहर चली गई। तब दुकानदार ने उसके जाने के बाद उस कागज को खोलकर पढ़ा तो उस पर सिर्फ एक मुख्तसर जुमला लिखा था, ऐ मेरे परवरदिगार, तुम मेरी ज़रूरियात से आगाह है और बेशक तू ही इनको पूरी करने वाला है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को लाजमी दबाएं और हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उर्दू सफ़ा विज़िट करते रहें। अल्लाह निगहबान।